हेलो गाइस, माय नेम इज़ एंजल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ पेटेंट एजेंट एग्ज़ामिनेशन 2016 का क्वेश्चन पेपर कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। तो ये है पेटेंट एजेंट एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। ये है 100 नंबर का। टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पार्ट ए जो कि 60 मार्क्स का होता है, पार्ट बी जो कि 10 मार्क्स का होता है और पार्ट सी जो फिर से 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, ऐसे आपका 100 मार्क्स का होता है। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। कैंडिडेट शुड रीड दी क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग। नो क्लैरिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम पार्ट ए के क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का है, हमें बता रखा है। विच सेक्शन ऑफ द पेटेंट्स एक्ट रेफर्स टू पावर्स ऑफ द कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रिगार्डिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स। मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा जो सेक्शन है इसके अंदर वो पावर्स ऑफ द कंट्रोलर के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर सेक्शन 20 है। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 20। मेरे को वैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता है। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया दे रही हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकंड है द कंडोनिंग ऑफ डिले और इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर विद इन द पावर्स ऑफ द कंट्रोलर कैन बी रिक्वेस्टेड बाय वे ऑफ फाइलिंग फॉर्म 30 पिटीशन एफिडेविट या फॉर्म 4। इसका आंसर फॉर्म 4 है। ठीक है, ये भी मुझे बाय चांस पता है, वैसे मुझे नहीं पता लेकिन थोड़े थोड़े मुझे नॉलेज है। एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। आप साथ में नोटबुक एंड पेन लेके बैठिए, ठीक है, और मेरे साथ जो जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उसका साथ साथ अपने हिसाब से जो आपका आंसर होगा उसको करते हुए चलिए। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 88, सेक्शन 86, सेक्शन 94 एंड सेक्शन 85। Fourth question is, an applicant residing in UK files a patent application in India claiming priority from the first application in UK. The term of patent granted in India will be 20 years from the date of filing of the priority application, from the date of filing the application in India, from the date of grant of application in India, from the publication of the grant under section 43 subsection 2. Fifth question is, ground for opposition to the restoration of a patent can be non-working of a patent, invention is already in public domain, failure to pay the renewal fee was intentionally, or none of the above. Next question है sixth question, the time period for paying the renewal fee without extension as per section 142 cross 142 section subsection 4 after the recordal of payment is 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि एक्सटेंशन आपको कौन से सेक्शन में मिलता है। रिन्यूअल फ़ी आपको क्या करना पड़ता है, पेटेंट के अंदर आपको रिन्यूअल फ़ी 20 ईयर्स के लिए आपको पेटेंट मिलता है और उसके अंदर आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद रिन्यूअल फ़ी उसे रिन्यू करने के लिए अपने राइट को पेटेंट फ़ी देनी पड़ती है। ठीक है, तो उस पेमेंट जो आपको देनी पड़ती है रिन्यूअल फ़ी के उसमें, तो आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो कौन से सेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं? 142 सब सेक्शन 4 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ न्यू एस्टर ऑफ नोन मेडिसिन विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड चेन इज पेटेंटेबल इफ इट शोज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी देन द सेड एसिड, इट शोज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ अ बेटर solubility and none of the above. Next है which form is required to be filed for expedited examination of patent application under section 11B and rule 24C, form 18A, form 18, form 18C या form 19. Which of the following decisions or orders or directions are appealable before IPAB? IPAB का मेरे ख्याल से मतलब होता है इंडियन पेटेंट से रिलेटेड ये कोई इंस्टीट्यूशन है। तो सेक्शन 15 या 16, सेक्शन 65, सेक्शन 116 या सेक्शन 117। सेक्शन 92A, द कंट्रोलर नीदर शैल रिफ्यूज टू ग्रांट अ पेटेंट नॉर अ पेटेंट शैल बी रिवोक्ड बाय रीजन ओनली ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस एज अंडर सेक्शन 29 एंड सेक्शन 31। बी ऑप्शन है सेक्शन 30 एंड 32।
सी ऑप्शन है सेक्शन 35 एंड 37, या डी ऑप्शन है ईदर ए एंड बी और बोथ। 11th MCQ है ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू एनी कंट्री हैविंग इनसफिशिएंट और manufacturing capacity in the pharmaceutical sector to address public health problems falls under the following provision of the Patent Act, section 92A, section 91 subsection A, C option है section 100 और D option है section 102/1। नाउ जो आपके 12th MCQs है, बाकी MCQs है और बाकी जो आपका पूरा का पूरा पेपर है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी वीडियो बनना लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इनके सही आंसर तक पहुँचिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड PYQs हर एक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड कॉलेज एग्ज़ाम्स हो, स्कूल एग्ज़ाम्स हो, हर जगह PYQs ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से करिएगा, घोट के पी जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। सो बाय गाइज एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।